नमस्कार, मैं हूं तरुण उपाध्याय। कल हम डिस्कस कर रहे थे इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हैं उनके क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। यानी मोशन अंडर ग्रेविटी में भी देखा, नीचे से अगर ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तब क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ऊपर से अगर नीचे की तरफ ड्रॉप कर रहे हैं तब क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। और जब हम लास्ट बताने ही वाले थे कि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड करेंगे, तो थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था और हमें वीडियो बंद करनी पड़ी। उसे हम आज डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें हमने डिस्कस कर लिया है वो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को। अब इसमें हम देख रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर की तरफ फेंका, वो लौट के नीचे आ गया, ठीक है। तो वो जितनी देर हवा में रहा, यानी यहां से छोड़ने के बाद ये पूरी देर हवा में तो रहा है, जितनी देर वो हवा में रहा उसे कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। इसे हिंदी में कहते हैं उड्डयन काल। तो देखिए यहां से गया, यहां तक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा, है ना। अगर हम यहां से यहां तक का टाइम निकाल लें और उसका डबल कर दें तो हमें पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। यानी यहां से यहां तक का टाइम निकाल लें और उसका डबल कर दें तो यहां से यहां तक का आ जाएगा, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं यहां से यहां तक का। तो देखिए यहां से यहां तक की मोशन के लिए क्या होगा, जब यहां से फेंकेंगे तो v जीरो हो जाएगा, v इक्वल टू जीरो। अब लगाओ नीचे से ऊपर के लिए, लगाइए v इक्वल टू u माइनस जी टी। माइनस क्यों आया है, क्योंकि मोशन अंदर ग्रेविटी हो रही है, प्लस नीचे से ऊपर की तरफ जाने पे g नीचे की तरफ, देखो बॉडी जा रही है ऊपर की तरफ, एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ। तो u को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो g को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो g को नेगेटिव लिया है हमने, क्या जाना v जीरो है, जीरो रख दीजिए यहाँ पे, u माइनस जी टी और t इक्वल टू कितना आ जाएगा, u इधर जाएगा तो u अपॉन g, ठीक है। लेकिन ये कितना टाइम आया है, ये टाइम आया है यहां से लेके यहां तक का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल टू 2t। 2t क्यों किया है समझ गए, यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक, इक्वल टू 2u बाई जी। इसे लिख दीजिए t इक्वल टू 2u बाई जी। ये है टाइम ऑफ फ्लाइट। अगर एक क्वेश्चन में आपको u ना दे के v दे दिया हो, ये भी तो हो सकता है v दे दिया हो, तो यहाँ पे v रख देना, 2v अपॉन जी, ठीक है। अगर u दे रखा है तो u रख देना, v दे रखा है तो v रख देना, v के साथ भी यही फॉर्मूला आएगा, 2v अपॉन जी। ये तो रहा टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखेंगे मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होती है, देखिए यहां से लेके यहां, जहां पे जाके v जीरो हो जाता है, जहां पे जाके फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाए और जहां से हमने फेंका वो दोनों की जो बीच की डिस्टेंस है उसे कहते हैं मैक्सिमम हाइट। यानी कुल मिला के जहां पे जाके आपका जो ऑब्जेक्ट है वो v इक्वल टू जीरो पे हो जाए तो उसे कहेंगे मैक्सिमम हाइट। कैसे फाइंड करेंगे, वही नीचे से ऊपर की मोशन ले लेते हैं, तो v तो जीरो रहेगा ही, है ना। इक्वेशन लगाते हैं थर्ड वाली, इसे मैं हटा देता हूं। तो लगाइए v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस के 2gh, v जीरो है, इक्वल टू u स्क्वायर माइनस के 2gh, और h, हमें h फाइंड करना है, h मैक्स यानी मैक्सिमम हाइट इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g, ठीक है। ये है नंबर 1, ये है नंबर 2। अब देखिए आपने इसमें एक चीज और देखी है, अगर आप इसे ढंग से देखेंगे तो आप इसमें एक चीज और पाएंगे, क्या कि t इक्वल टू 2u बाई जी। अगर आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मूले याद हैं तो वहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको, 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी, यही तो होता है। देखो वही यहाँ पे है 2u साइन थीटा बाई जी। अभी मैं बता रहा हूँ साइन थीटा यहाँ पे क्यों नहीं है, 2u साइन थीटा बाई जी आ रहा है। अच्छा, वहां पे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहा हूं, वहां पे मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहां पे साइन थीटा क्यों नहीं आ रहा है, देखो प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, जब इस एंगल पे फेंकते हैं तो यही तो थीटा होता है। अब मान लीजिए ये थीटा 30 है, मान लीजिए यहाँ 60 हो गया, यहाँ 90 हो गया,
अब देखो ये 90 पे नहीं फेंक रहे क्या हम? अगर यहां से मैं परपेंडिकुलर ये अगर ड्रॉ कर दूं तो देखो एंगल कितना है 90, तो साइन 90 कितना होता है 1, इसलिए यहाँ पे साइन की वैल्यू नहीं रखी गई है। तो ये वाली मैच कर रही है दोनों वैल्यू किसके साथ? प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ। असल में ये भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन ही है, बस इसका पाथ जो है स्ट्रेट लाइन है। वहां पे पैराबोलिक होता है, परवलयाकार होता है, यहाँ पे कैसा है? स्ट्रेट लाइन। तो दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। अगर आप थोड़ा सा भी गौर फरमाएंगे 2u sin थीटा बाई जी, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। क्लियर है? तो ये हो गया मामला इक्वेशन ऑफ मोशन के जो मेन फॉर्मूले हैं वो मैं आपको लिखा चुका हूं। आप बता लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसके। अब देखिए क्वेश्चन मैं लिख के लाया था, कहां गए? क्वेश्चन है ये रहा। तो देखिए मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं क्वेश्चन को, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप लिख लीजिए और मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखिए, द कार इज मूविंग विद 18 मीटर पर सेकेंड, स्टॉप्स इन 4 सेकेंड आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक, प्रोड्यूस कांस्टेंट रिटार्डेशन, फाइंड एवरेज वेलोसिटी। समझ गए? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कार है जो 18 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, 4 सेकेंड में रुक जाती है, कांस्टेंट रिटार्डेशन है, तो पूछ रहा है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी बताइए। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो वीडियो को यहीं पॉज करिए, सॉल्व करिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। बाकी मैं सॉल्व करता हूं जिन बच्चों को नहीं आता उसके लिए। एवरेज वेलोसिटी देखो, इसमें क्या क्या दे रखा है? हमें दे रखा है u इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू 0, t इक्वल टू 4। v इक्वल टू 0 क्यों दे रखा है? क्योंकि वो कह रहा है कि आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक वो जो कार है वो स्टॉप हो जाती है, ठीक है ना। ब्रेक लगाने के बाद जो कार है वो स्टॉप हो जाती है। स्टॉप होने का मतलब है फाइनल वेलोसिटी 0। अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो u इक्वल टू 0, अगर चलने के बाद रुक रही है तो v इक्वल टू 0। अब देखो, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? v एवरेज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे? मैं आपको बता चुका हूं, इन यानी इक्वेशन ऑफ मोशन में आप वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करिए। कौन सा? v प्लस u बाई 2, ठीक है ना, v प्लस u बाई 2 वाला। तो रख दीजिए, v कितना है? v है 0, u कितना है? 18 मीटर पर सेकेंड का, डिवाइड बाई 2, 18 बाई 2 इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आप इसमें गलती कहां कर सकते हैं? ये देखिए, क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन जल्दबाजी में गलती कहां होगी? गलती होगी यहां। आप ये करेंगे v माइनस यू बाई टी, क्योंकि ये तीनों ही वैल्यू दे रखी हैं आपको। v भी दे रखा है, u भी दे रखा है, t भी दे रखा है। अब आप सोचेंगे कि t क्यों दे रखा है? फटाक से इसमें डिवाइड करो, v माइनस यू अपॉन टी करके आप कर देंगे, सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। तो देखो क्या होगा, जब आप ये करने की कोशिश करेंगे तो v माइनस यू अपॉन टी किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डिवाइड बाई टाइम, तो ये हो गया एक्सेलरेशन। पूछा क्या है? एवरेज वेलोसिटी। आप क्या निकाल रहे हैं? आप निकाल रहे हैं एवरेज एक्सेलरेशन। तो जाहिर सी बात है आपका क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल गलत हो चुका है। तो ये नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है, आपको यही करना है। ये सब आप कब सीखेंगे? जब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चनों की, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ भाई कौन सा वाला फॉर्मूला हमें इस्तेमाल करना है। जल्दबाजी में भी गलती नहीं करनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, मैं मिटाता हूं, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है एन ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग विद a स्पीड ऑफ 60 किमी पर आवर कैन ब्रेक टू स्टॉप विद इन अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इफ द कार इज गोइंग ट्वाइस एज फास्ट द स्टॉपिंग डिस्टेंस विल बी। देखो क्वेश्चन समझ गए ना, रिपीट करूं एक बार फिर से सुन लीजिए। एन ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग विद a स्पीड ऑफ 60 किमी पर आवर कैन ब्रेक to stop within a distance of 20 meter if the car is going twice as fast the stopping distance will be। ठीक है, तो देखो क्या होगा। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है कि ये कोई कार है, ठीक है। देखो क्या शानदार कार बनाई है। हाँ भाई, अब देखिए ये कोई कार है, वो कह रहे हैं कि ये जो कार चल रही है वो चल रही है 60 किमी पर आवर से, 60 किमी पर आवर से ये चल रही है। अगर इसमें ब्रेक लगा दिए जाएं तो ये जो है रुक जाती है यहां पे आके, और ये डिस्टेंस दे रखी है कितनी, 20 मीटर, ठीक है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस 20 मीटर है। अब सवाल ये कह रहा है, इसमें दूसरी कंडीशन और दी है कि यदि ये कार ट्वाइस स्पीड से चले, यानी कितनी स्पीड से, 120 स्पीड से चले, यदि ये कार 120 स्पीड से चले तो कितनी देर बाद रुकेगी, यानी ये स्टॉपिंग डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये सवाल ये पूछ रहा है। सवाल समझ गए ना। अगर कार 60 किमी पर आवर से चल रही है तो 20 पे जाके रुक जा रही है, अगर कार डबल चले तो कितनी दूर जाके रुकेगी, ये सवाल है। फिर वही, अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, लेकिन लिखिए अगर आपको आता है तो, कि हाँ हमें तो आता है हम तो कर लेंगे, ये इससे कुछ नहीं होता। आप लिखिए आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, तब हम जानेंगे ना आपको आता है। जिनको नहीं आता है उनके लिए तो हम कर ही रहे हैं। देखो तो दो कंडीशन हमें बनानी पड़ेंगी, पहली इसकी दूसरी इसकी, फिर देखेंगे कि उन दोनों कंडीशनों को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। नंबर 1, ये पहली कंडीशन के लिए है कि इतनी स्पीड है और इतनी डिस्टेंस है, तो हम क्या कर सकते हैं। तो देखो v इक्वल टू 0 है दोनों में, क्योंकि रुक रही है वो, ठीक है। तो आप लगाइए v स्क्वायर वाला फॉर्मूला, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2as। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है ना, रिटार्डेशन में माइनस लगता है। तो ये तो 0 है, 0 इक्वल टू u स्क्वायर कितना है, 60। क्या अभी u स्क्वायर को u स्क्वायर रहने दो, माइनस 2as, ये इधर आ जाएगा, u स्क्वायर इक्वल टू 2as, माइनस से माइनस कैंसिल, u स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। अच्छा, इसे भी मैं थोड़ी देर के लिए मिटा देता हूं। अब u की वैल्यू रखिए 60 इंटू 60 इक्वल टू 2 इंटू a, हमें पता नहीं है, s कितना है 20। अच्छा, आप ये पूछेंगे अब कि भाई ये तो किलोमीटर पर आवर में था, ये मीटर में, ये आपने किलोमीटर पर आवर में क्यों लिख दिया है। अभी इसका आंसर आपको मिल जाएगा क्यों लिख दिया है। ये लिखिए इक्वेशन 1। इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए हमने ऐसा किया है, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा ये क्यों किया है। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, 120 इंटू 120, समझ गए ना, डायरेक्ट लिख दूं ना, बिल्कुल सेम करना है, बस ये वैल्यूज पुट करनी है। तो ये 120 इक्वल टू 2a उतना ही रहेगा, s कितना है, s हमें फाइंड करना है, ये है इक्वेशन 2। अब आप एक काम करिए, इसमें इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड कर दीजिए, ये लो हो गया डिवाइड, समझ रहे हो, या फिर मैं यहां कर दे रहा हूं, आपको समझ में नहीं आएगा तो यहां कर देते हैं, इक्वल टू 2a इंटू 20 डिवाइड बाई 120 इंटू 120 इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s। तो देखो हम इसलिए कर रहे थे कि हमने जो वहां पे जो किलोमीटर पर आवर वाली बात है वो इसलिए की कि ये कट जाएंगे, दोनों की यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, इसलिए कन्वर्ट नहीं किया है वहां पे। देखो 60 ये 2 बार, ये भी 2 बार, ये 2 से 2 a से a है ना, ये s जाएगा इधर, 2 इंटू 2 जाएंगे उधर, s इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 20
और s इक्वल टू 4 8 80 मीटर। ये देखिए, तो 80 मीटर पे जाके वो जो है स्टॉप हो जाएगी। दिख रहा है, दिख रहा है 80 नहीं दिख रहा है? अच्छा इधर लिख लीजिए, कहां तक दिख रहा है? यहां तक दिख रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए s इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 20 और s इक्वल टू 80 मीटर। तो अब क्वेश्चन क्या हो गया, यदि वो वाली कार 60 किमी पर आवर से चल रही है तो 20 मीटर पे जाके रुक जाती है, यदि 120 से चल रही है तो 80 पे जाके रुकेगी। ये सवाल देखिए बहुत अच्छा सवाल है ना। इसे आप आसान तो बिल्कुल नहीं कह सकते। अगर आपको नहीं पता कि क्या करना है तो आप इसे आसान तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, ठीक है। तो इसे आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अभी मैं और क्वेश्चन मुझे कराने हैं इस चैप्टर से, कुछ क्वेश्चन और भी हैं अच्छे अच्छे, उन्हें मैं अगली वीडियो में अपलोड करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ी हो जाती है, बच्चों का मन नहीं लगता है ज्यादा लंबी वीडियो को पढ़ने में, इसलिए हम छोटी छोटी वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है ना। तो अगली वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, उसमें और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। तब तक के लिए आप इन्हीं क्वेश्चनों को करिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। मैं तरुण उपाध्याय आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।